अगर आप एक सब 4 मीटर एसयूवी लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए एक अपडेट ये है कि Hyundai ने अपनी वेन्यू के फेसलिफ्ट को फाइनली अनवील कर दिया है, जिसका टीजर भी लॉन्च कर दिया गया है। हालांकि इस गाड़ी को 4 नवंबर को फाइनली लॉन्च किया जाएगा। तो अभी अगर आप इस सेगमेंट की कोई भी गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं तो कुछ दिन और रुक जाइए, क्योंकि Hyundai ने अपनी इस नई वेन्यू फेसलिफ्ट में काफ़ी सारे चेंजेस एंड एड-ऑन्स किए हैं जो काफ़ी बायर्स को काफ़ी पसंद भी आएंगे। और इन फीचर्स एंड एड-ऑन्स के साथ ये इस सेगमेंट की मोस्ट लव्ड एसयूवी ब्रेजा को काफ़ी टफ कंपटीशन देगी। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम नई वेन्यू को कंपेयर करेंगे ब्रेजा के साथ और जानेंगे कि क्या सच में वेन्यू इसे एक टफ कंपटीशन दे भी पाएगी या फिर नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर बात की जाए इंजन की, तो Hyundai वेन्यू में आपको 3 इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें पहला इंजन ऑप्शन है 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो जनरेट करता है 82 bhp के मैक्सिमम पावर एंड 113.8 Nm का टॉर्क। वहीं दूसरा इंजन ऑप्शन की बात करें तो ये है 1 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन जो जनरेट करता है 118 bhp के मैक्सिमम पावर एंड 172 Nm का टॉर्क। और जहां तक बात है तीसरे इंजन ऑप्शन की, तो वो है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन जो जनरेट करता है 114 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 250 Nm का टॉर्क। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें ब्रेजा की, तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन मिलता है, जो कि है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो जनरेट करता है 99 bhp के मैक्सिमम पावर एंड 137.1 Nm का टॉर्क। बट यही इंजन आपको CNG वेरिएंट के साथ 87 bhp की पावर एंड 121.5 Nm का टॉर्क देता है। तो अगर इंजन वाइज देखने जाएं तो वेन्यू ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं और बायर्स अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। जहां तक बात है ट्रांसमिशन की, तो वेन्यू में आपको 5 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड ऑटोमेटिक एंड 7 स्पीड DCT गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। वहीं अगर बात की जाए ब्रेजा की, तो इसमें आपको 2 ट्रांसमिशन ऑप्शंस मिल जाते हैं। पहला है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और दूसरा है 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो यहाँ पर ट्रांसमिशन वाइज भी वेन्यू ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू ब्रेजा, क्योंकि यहाँ पर आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक के साथ DCT गियरबॉक्स का ऑप्शन भी मिल जाता है। जहाँ तक बात है माइलेज की, तो वेन्यू आपको मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट के साथ 17 to 18 किलोमीटर पर लीटर, वहीं मैनुअल डीजल इंजन के साथ 24 to 25 किलोमीटर पर लीटर एंड वहीं टर्बो पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट के साथ आपको 17 to 18 किलोमीटर पर लीटर और टर्बो पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट के साथ 18 to 19 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें ब्रेजा की, तो ये आपको मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट के साथ 17 to 18 किलोमीटर पर लीटर और वहीं CNG वेरिएंट के साथ 21 to 22 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है। हालांकि ये सारे ही माइलेज फिगर्स वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ड्राइविंग स्टाइल, व्हीकल मेंटेनेंस एंड ड्राइविंग कंडीशंस पर। जहां तक बात है ड्राइव ट्रेन की, तो वेन्यू और ब्रेजा दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव ट्रेन का ही ऑप्शन ऑफर किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इन दोनों ही सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवीज के डायमेंशंस को। तो अगर बात की जाए लेंथ की, तो वेन्यू की लेंथ 3995 mm की है, वहीं ब्रेजा की भी लेंथ 3995 mm की ही है। विड्थ की जहाँ तक बात है, तो वेन्यू की विड्थ 1800 mm की है, वहीं ब्रेजा की विड्थ 1790 mm की। तो यहाँ पर वेन्यू की विड्थ करीब 10 mm ज़्यादा है ब्रेजा की विड्थ से। हाइट की जहाँ तक बात है, तो वेन्यू की हाइट 1665 mm की है, वहीं ब्रेजा की हाइट 1685 mm की है, जो कि 20 mm ज़्यादा है वेन्यू की हाइट से। व्हील बेस की अगर बात की जाए, तो वेन्यू में आपको मिल जाता है 2520 mm का व्हील बेस, वहीं ब्रेजा में आपको मिलता है 2500 mm का व्हील बेस। तो यहाँ पर वेन्यू में आपको करीब 20 mm ज़्यादा व्हील बेस मिल जाता है और व्हील बेस ज़्यादा होने की वजह से वेन्यू की रियर सीट्स पे आपको ज़्यादा लेग स्पेस मिल जाएगा। जहाँ तक बात है ग्राउंड क्लियरेंस की, तो वेन्यू में आपको मिलता है 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, वहीं ब्रेजा में आपको मिलता है 198 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि 8 mm ज़्यादा है वेन्यू के ग्राउंड क्लियरेंस से। बात की जाए अगर कैपेसिटी की, तो अगर हम बूट स्पेस को देखने जाएं, तो वेन्यू में आपको मिल जाती है 350 लीटर्स की बूट स्पेस, वहीं ब्रेजा में आपको मिलती है 328 लीटर्स की बूट स्पेस। तो यहाँ पर वेन्यू में आपको करीब 22 लीटर ज़्यादा बूट स्पेस मिल जाती है। और अगर बात की जाए फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो वेन्यू में आपको मिलती है 45 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, वहीं ब्रेजा में आपको मिलती है 48 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, जो कि 3 लीटर ज़्यादा है वेन्यू की फ्यूल टैंक कैपेसिटी से। तो यहाँ पर अगर हम ओवरऑल डायमेंशन और कैपेसिटी वाइज देखने जाएं, तो कुछ मामलों में वेन्यू ज़्यादा बेटर है, तो कुछ मामलों में ब्रेजा। जहाँ तक बात है ब्रेक्स की, तो वेन्यू के करंट मॉडल में आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं।
हालांकि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नए फेसलिफ्ट वर्जन में आपको फ्रंट और रियर दोनों में डिस्प्लेस ऑफर किए जाएंगे। वहीं अगर बात की जाए ब्रेजा की, तो इसमें आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं। टायर प्रोफाइल की अगर बात की जाए तो वेन्यू के फेसलिफ्ट में आपको 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स ऑफर किए गए हैं। वहीं ब्रेजा में आपको 215/60R 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आखिर ये दोनों ही गाड़ियां हमें कौन कौन से एक्सटीरियर फीचर्स ऑफर करती हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए नई वेन्यू की, तो इसमें आपको LED हेडलैम्प्स, कनेक्टेड LED DRLs, कनेक्टेड LED टेल लैम्प्स, बॉडी कलर्ड ORBMs विद टर्न इंडिकेटर्स, क्रोम फिनिश्ड एक्सटीरियर डोर हैंडल्स, रूफ रेल्स, शार्क फिन एंटेना, रियर स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रियर डिफॉगर एंड रियर वाइपर एंड वॉशर जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए ब्रेजा की, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED टेल लैम्प्स, LED DRLs, बॉडी कलर्ड ORBMs विद टर्न इंडिकेटर्स, बॉडी कलर्ड एक्सटीरियर डोर हैंडल्स, साइड बॉडी क्लैडिंग, रूफ रेल्स, शार्क फिन एंटेना, रियर स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रियर डिफॉगर एंड रियर वाइपर एंड वॉशर जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं। तो ये तो हो गई एक्सटीरियर फीचर्स की बात। अब जरा देख लेते हैं कि आखिर ये दोनों ही गाड़ियां हमें कौन कौन से फीचर्स ऑफर करती हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए नई वेन्यू की, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट्स, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, 12 वोल्ट पावर आउटलेट एंड USB चार्जिंग पोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड फंक्शन, बेज कलर इनर डोर हैंडल्स, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल ORBMs, front and rear door pockets, 12.3-inch infotainment system with Android Auto and Apple CarPlay, 8 speakers, steering mounted controls, voice command, wireless charger, leatherite seat upholstery, electrically adjustable driver's seat, ventilated front seats, leather wrapped gear knob, leatherite wrapped steering wheel, front seat back pockets, driver armrest with storage, rear armrest with cup holders, 60/40 split rear seat, full folding rear seat, मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फ्रंट कप होल्डर्स एंड पैडल शिफ्टर्स जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए ब्रेजा की, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट्स, क्रूज कंट्रोल, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, 12 वोल्ट पावर आउटलेट एंड USB चार्जिंग पोर्ट, क्रोम फिनिश्ड इनर डोर हैंडल्स, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, फ्रंट एंड रियर डोर पॉकेट्स, electrically adjustable and retractable ORBMs, 9-inch infotainment system with wireless Android Auto and wireless Apple CarPlay, 6 speakers, steering mounted controls, voice command, wireless charging, fabric seat upholstery, manually adjustable driver seat, leather wrapped steering wheel, leather wrapped gear knob, front seat back pockets, driver armrest with storage, rear armrest with cup holders, 60/40 split rear seat, full folding rear seat, मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कूल्ड ग्लव बॉक्स एंड फ्रंट कप होल्डर्स जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों में काफ़ी अच्छे और प्रैक्टिकल फीचर्स ऑफर किए गए हैं। पर एक बार ज़रा हम नज़र डाल लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के फीचर रेफरेंसेस पर, जिससे हमें ये क्लियर हो जाए कि कौन सी गाड़ी में कौन सा फीचर मिलता है और उन फीचर्स में क्या डिफरेंस है। तो ये जो आप चार्ट अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें आप इन दोनों ही गाड़ियों के फीचर रेफरेंसेस को क्लियरली देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जो कि है सेफ्टी। तो अगर बात की जाए Hyundai वेन्यू की, तो इसका एज सच कोई भी क्रैश टेस्ट परफॉर्म नहीं किया गया है इंडिया में। बट अगर हम बात करें इसके फेसलिफ्ट में मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, 360 डिग्री कैमरा, 6 एयरबैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, ब्रेक असिस्ट, EBD, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा इसमें आपको ADAS लेवल 2 भी ऑफर किया जाता है, जिसमें आपको फीचर्स जैसे अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, सेफ एग्जिट वार्निंग, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन, लेन डिपार्चर प्रिवेंशन, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन चेंज असिस्ट एंड हाई बीम असिस्ट जैसे ADAS फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें ब्रेजा की, तो इसका भी एज सच कोई भी क्रैश टेस्ट परफॉर्म नहीं किया गया है। बट मारुति ने इसका इन हाउस क्रैश टेस्ट परफॉर्म किया था,
जिसकी सेफ्टी रेटिंग को पब्लिकली रिवील नहीं किया गया है। बट अगर हम बात करें इसमें मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, 360 डिग्री कैमरा, 6 एयर बैग्स, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, ब्रेक असिस्ट, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। जहाँ तक बात है कलर ऑप्शंस की, तो नई Hyundai Venue फेसलिफ्ट में आपको मिस्टिक सफायर, हेजल ब्लू, ड्रैगन रेड, टाइटन ग्रे, एटलस वाइट, एबिस ब्लैक, डुअल टोन हेजल ब्लू एंड डुअल टोन एटलस वाइट जैसे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए मारुति सुजुकी ब्रेज़ा में मिलने वाले कुछ कलर ऑप्शंस की, तो इसमें आपको एक्सक्लूडेंट ब्लू, मैग्मा ग्रे, स्प्लेंडेड सिल्वर, पर्ल आर्कटिक वाइट एंड ब्लूइश ब्लैक जैसे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। जहाँ तक बात है मैन्युफैक्चर वारंटी की, तो Hyundai Venue पे आपको 3 इयर्स एंड अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चर वारंटी मिल जाती है। वहीं ब्रेज़ा पे आपको 3 इयर्स एंड 1 लाख किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चर वारंटी ऑफर की जाती है। बात की जाए अगर प्राइसिंग की, तो नई Hyundai Venue फेसलिफ्ट के प्राइसेस को अभी तक रिवील नहीं किया गया है, पर हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आपको 8.89 लाख रुपीज़ से 14 लाख रुपीज़ के शोरूम प्राइस के बीच मिल जाएगी। वहीं ब्रेज़ा आपको 8.25 लाख रुपीज़ से 13 लाख रुपीज़ के शोरूम प्राइस के बीच मिल जाती है। तो प्राइस वाइज अगर देखने जाएं तो दोनों ही गाड़ियों के प्राइसेस में एज सच कोई बहुत बड़ा अंतर देखने को नहीं मिलता है। खैर, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर वेन्यू इस प्राइस रेंज के बीच लॉन्च होती है तो आप वेन्यू को लेना पसंद करेंगे या फिर ब्रेज़ा की तरफ जाएंगे? अपनी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।